जाकर के व्यक्ति जब विवाह करने जाता है पहले यही खोजता है कि लड़के की कोई सरकारी नौकरी है कि नहीं है। क्या लड़के की सरकारी नौकरी हो तो आपकी बच्ची सुखी हो जाएगी? नहीं, धोखा हो सकता है उसमें। इसलिए रामचरित मानस कह रहा है कि जब लड़की का विवाह करने जाइए तो 3 बिंदुओं पर पिता को जरूर विचार करना चाहिए। जो घर पर कुल हो ही अनोपा, जो घर पर कुल हो ही अनोपा, करिए विवाह सुता अनोपा, करिए विवाह सुता शादी करने जब जाइए, जिस घर में संबंध करना चाहते हैं उनके घर को आप देखिए। घर देखने का क्या मतलब? क्या उनके घर में टाइल्स आदि सब लगे हो तो वही सुंदर घर? नहीं। घर क्या मतलब? आप विचार कीजिए कि इस घर में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनका संस्कार कैसा है। घर ही व्यक्ति का परिचय दे देता है कि व्यक्ति किस प्रकार का यहाँ है। जैसे लंका में जब हनुमान जी गए तो लंका में डायरेक्ट विभीषण जी से बात नहीं हुई, केवल मकान को देख करके हनुमान जी पहचान गए कि इस घर में कोई न कोई संत रहता है। चौपाई वहां पर कह रही है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जब लंका में इतने मंदिर थे तो लंका के लोग निशाची प्रवृत्ति के क्यों हो गए? मंदिर किसको कहते हैं? जिस घर में देखिए मंदिर जहाँ देवता रहते हो उसको मंदिर नहीं कहते हैं, उसको कहा जाता है देव मंदिर, चाहे देव स्थान। जिस घर में पति पत्नी रहते हो
घर का प्रायवाची शब्द है मंदिर। मंदिर मतलब घर हो। जिस घर में पति पत्नी रहते हो, परिवार रहता हो, उसको मंदिर कहते हैं। और जहाँ व्यक्ति अकेले रहता हो उसको मंदिर नहीं कहते हैं, उसको भवन कहते हैं। जहाँ विभीषण जी रह रहे थे उस समय अपने परिवार के साथ नहीं थे, अकेले वास कर रहे थे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, भवन एक पोनी दीख सुहावा, भवन एक पोनी दीख सुहावा, हरि मंदिर तह बिन बनावा, हरि मंदिर तह बिन बनावा। जिस मकान में विभीषण जी रहते थे उसको भवन कहा गया। मंदिर वहां भी था लेकिन उसका नाम है हरि मंदिर। उस पर उसकी विशेषता क्या थी? रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णिन जाय, देखा क्या? धनुष बाण का चित्र बना हुआ है, तुलसी मैया के सुंदर सुंदर पौधे लगे हुए हैं। हनुमान जी को विश्वास हुआ कि अरे लंका नगरी में तुलसी जी का पौधा कहां से आ गया। देखिए तुलसी जी का एक नाम है कामोदा। कामोदा माने इच्छाओं को पूर्ण करने वाली। जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है और नित्य शाम के समय अगर उस घर के माता जी के द्वारा घी का दीपक जलाया जाता हो तुलसी जी के नीचे, उस घर में किसी प्रकार की कोई आपत्ति कभी आ ही नहीं सकती है। बोलिए श्री तुलसी मैया की। भागवत जी की कथा, किसी भी कथा को सुनने का मतलब है कि हम अपने जीवन में कुछ न कुछ सुधार करें। अभी यहाँ बैठे हैं सरोज जी, अपने पिताजी को भागवत कथा सुनवाए थे। तो देखिए कथा का इतना बड़ा प्रभाव होता है कि जब भागवत जी की कथा हुई थी उसके बाद उस टोले में घर घर तुलसी जी के पास दीपक जलने लगा और हर माता बहन, हर माता सुबह में अपने पतिदेव का चरण स्पर्श करने लगी। ये होती है कथा भगवती का प्रभाव। लेकिन फिर लोग पुराने रंग में रंग गए। मेरी जन्मभूमि है, मैं कोई बाहर का वक्ता नहीं हूँ। भगवान की कृपा से आप लोग का प्रेम मिला। लगभग 25-26 वर्ष से ऊपर हो गए हमको अयोध्या जी में वास करते हुए, और वहां ही सारी व्यवस्था भगवान दे दिए हैं। लोग कहे कि शास्त्री जी इतने आप ऊंचे वक्ता होकर फिर उधर क्या लौट कर जाइएगा, अब भगवान की शरण में आप रहिए। बाकी मेरी जन्मभूमि मेहुड़ा पड़ेगी, आप पूर्व परिचित हैं सब लोग हमसे। तो भगवान की कथा सुनने का मतलब है कि हम जीवन में कुछ न कुछ सुधार करें। जब यहाँ चंपारण से कोई भी कार्यक्रम जाता है, भरसक मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी जन्मभूमि की बात है, इस कार्यक्रम को मैं किसी तरह करूं। अगर मेरे पास समय रहता है तो इस भूमि पर जरूर मैं समय देता हूं, क्योंकि इस भूमि से हमारा अपना लगाव है। बाकी आप लोग की कृपा से बिहार, यूपी और एमपी के ऐसे कोई प्रमुख शहर नहीं है जहां मेरी कथा नहीं हुई हो। बहुत आग्रह था मास्टर साहब का, और आपका परिवार मन में ठान चुका था कथा सुनूंगी तो उन्हीं से सुनूंगी।
कई बार एक प्रोग्राम बने, भगवान की कृपा नहीं हो पा रही थी। जब समुचित कृपा हुई तब आज आपके बीच में सेवा करने का मौका हमको मिला। तो आप अधिक से अधिक जीवन में सुधार करने का प्रयास करें। कथा को सुन करके, भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत महापुराण लिखा गया है भागवत जी में, विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कलयुग में विप्रई माने ब्राह्मण देवताओं के द्वारा ब्राह्मण देवता लोग घर घर में जाएंगे और कहेंगे कि जजमान जी भागवत सुन लो, भागवत सुन लो। तो राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, ब्राह्मण देवता लोग पृथ्वी के देवता हैं, जजमान उनके पास आएगा कि ब्राह्मण लोग जजमान के पास जाएंगे? तो श्लोक की दूसरी पंक्ति कह रही है, कारिता कण लोभेना कथा सारस्ततो गतः। ब्राह्मण देवता लोग संपत्ति के लोभ से जजमान को प्रेरित करने लगेंगे कि जजमान भागवत जी की कथा सुन लो। संस्कृत के एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन भागवत जी की कथा कहने के लिए परेशान है। नियम है, जिस विषय की सम्यक जानकारी नहीं हो उस ग्रंथ की कथा को नहीं बोलनी चाहिए। भागवत जी के श्लोक की व्याख्या अब तो महाराज मालूम पड़ता है कि भागवत जी की कथा हो रही है। शुरू में मैं रामचरितमानस का वक्ता हूँ, इसके बाद लोगों का आग्रह हुआ कि शास्त्री जी जिस ढंग से भागवत जी की कथा होनी चाहिए अभी सुनने को नहीं मिल रही है। तब गुरुदेव भगवान की मूर्ति जो सामने है, इनके सानिध्य में बैठ करके मैंने इस ग्रंथ को लगाया। तो कहने का मतलब भागवत सुनिए, उसमें पंडित जी से निवेदन कीजिए कि अधिक से अधिक इसमें जो श्लोक लिखे हुए हैं उनकी व्याख्या आप सुनाइए। उच्चारण नहीं हो पाता है श्लोक की तो व्याख्या सुनाने की बात अलग है, कैसे भागवत जी कथा सुनाएंगे? इसलिए कभी भी विद्वान पर चाहे जितना खर्च हो जाए, लेकिन विद्वान वक्ता के मुख से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे मुनिवर, हाँ तो मैं बता रहा था कि पहले घर पर विचार करना चाहिए कि इस घर में रहने वाले लोग कैसे हैं। जो घर पर, और दूसरा नंबर, जिस लड़की की शादी जिस लड़के से करने जा रहे हैं उस लड़के के चरित्र पर विचार कीजिए कि ऐसा तो नहीं कोई गलत नशा इसके जीवन में है, नहीं तो कई लाख रुपए कमाता हो महीने का, और अगर बोतल पकड़ा गया है तो आपकी लड़की दुख अवस्था में चली जाएगी। जो घर पर कुल, और तब कुल का मतलब पहले जब विवाह होते थे तो ननिहाल के कुल से विचार किया जाता था। माने इसकी माँ जो आई है, अर्थात इसके नाना के कुल का संस्कार कैसा था। 3 बिंदुओं पर जब आप विचार करके शादी कीजिएगा तो धोखा नहीं खाइएगा, अन्यथा कभी भी लड़की धोखे में पड़ सकती है। कभी भी केवल संपत्ति को देख करके और नौकरी को देख करके शादी अपने लड़की की किसी घर में मत कीजिएगा। इन 3 बिंदुओं पर विचार कीजिएगा। मनु जी महाराज कहते हैं कि मैं आपको एक विद्वान ऋषि जान करके अपनी लड़की की शादी करने आया हूँ। भगवान का आदेश था, कर्दम जी ने स्वीकार कर लिया। जब जाने लगे मनु शत्रुपा कह रहे हैं कि हे बेटी, तुमको हम लोग पाल पोस करके बड़ा किए, अब ये मत समझना कि मैं एक चक्रवर्ती राजा की लड़की हूँ। तुम्हारे लिए लड़की का सही घर होता है, उसका नाम है ससुराल। इसलिए शादी होने के बाद लड़की को अधिक से अधिक समय अपने घर में अर्थात ससुराल में देना चाहिए। हर माता पिता को लड़की की विदाई के समय समझाना चाहिए लड़की को कि बेटी, पाल पोस करके हमने तुमको बड़ा किया, अब हमारी मर्यादा तुम्हारे हाथ में है। हे बेटी, अपने घर तुम जा रही हो,
लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्या? बेटी ससुरा में रहिया तो चाँद बन के, बेटी ससुरा में रहिया। सबकी पुतरी के बिचवा, सबकी पुतरी के बिचवा, परम बन के बेटी ससुरा में रहिया तो चाँद बन के, बेटी ससुर में रहिया तो चाँद बन के, बेटी ससुर में रहिया तो चाँद बन के। सास के निस दिन चरण दबैया, 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 बिटिया सबसे पीछे खैहा, बिटिया सबसे पीछे गईहा, ससुर के बाजे जब पढ़ुआ, सासुरे बाजे जब पढ़ुआ, पानी दीहा धोए पहुआ, पान देहा धूल पहुआ, रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के, बेटी ससुरा में रहिया तो चाँद बन के, बेटी ससुरा में रहिया तो चाँद बन अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ बहुत से बहुरानी जी लोग भी बैठी होंगे, जरा हाथ उठाइएगा तो कितने बहुरानी लोग यहाँ बैठी हैं? एक बहुरानी यहाँ आई है, कितने महिलाएं हैं? इसमें बहुरानी कोई नहीं, हाथ उठाइए, भगवान का दरबार है। वोट में नहीं मांग रहा हूँ, भगवान की जो शास्त्र की बात है समझा रहा हूँ। अभी बहुरानी जी लोग इसका मतलब कम आती हैं। 25 है। अच्छा, सासू जी लोग कितनी आई हैं? हाथ उठाइएगा। कहाँ? घर में अभी बहू नहीं आई है क्या? एक ही क्या बहू आई है? संतोष हम लोग करे, देखिए। गुरुजी, ये माता जी लोग हाथ नहीं उठाना चाहती हैं, इनके हाथ उठाने पर कुछ गड़बड़ हो जाता है। देखो माता जी, बहू जब आ जाए तो नियम है, लड़के की शादी हो जाए, बहू आ जाए तो जितनी कुछ संपत्ति है बता देना कि अब इसे संभालो, हमको केवल भगवान का भजन करने दो, और नहीं तो छिपा कर एक रखिएगा। तो नारी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा पुरुष आ जाएगा कि गुप्त संपत्ति को रातों रात में फेंकवा देगा। 500 का नोट ऐसे रात में फेंक देना पड़ेगा। इसलिए और बहू का क्या नियम है, चाहे जो काज करो, लेकिन 5 मिनट ही सही नित्य सासू की सेवा जरूर करनी चाहिए। पहले का नियम था, घर घर में खड़ाऊ रहते थे। जब ससुर जी लोग बाहर से आते थे, खड़ाऊ की आवाज होती थी, माने संभल जाती थी बहू की हमारे श्रेष्ठ घर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अब तो महाराज दहेज में और कुछ दिया जाए चाहे नहीं दिया जाए, बाकी डाइनिंग टेबल जरूर दिया जाता है। उसी पर सास भी भोजन कर रही है, बहू भी भोजन कर रही है,
और ससुर जी भी उसी टेबल पर भोजन कर रहे हैं। बताइए कहाँ भारतीय संस्कृति जा रही है। नारी का सबसे बड़ा आभूषण है, उसका नाम है लज्जा। जिस नारी के पास लज्जा नहीं है, समझ लीजिए कि वो नारी श्रृंगार विहीना है। इसलिए इस भजन को जीवन में उतारना। सास के तिस दिन चरण बिटिया सबसे पीछे खैया, ससुर के बाजे जब खड़वा, एक बार एक जगह मैं कथा बोलने का नाम नहीं रखूंगा, उत्तर प्रदेश की बात है। घर में कथा थी तो मैंने देखा क्या कि बहुरानी जी जब सब्जी बना ली तो एक कटोरी में सब्जी अलग निकाल रही थी। मैंने देख लिया, घर के भीतर रहने की व्यवस्था थी। हमने कहा कि इसका भोग लगाइएगा क्या, तो कहीं नहीं शास्त्री भोग नहीं लगाना है, आप जानते नहीं इस घर के लोग कैसे हैं। ये घर के लोग जब भोजन करते हैं ये नहीं जी विचार करते कि मैंने बनाने वाले को भी भोजन करना है। तो मैं अपने हिस्से की सब्जी को अपने पहले निकाल ली। अब कहे धन्य हो माता जी, कभी भी रसोई बनाने वाले को इस तरह नहीं होना चाहिए। अपने भूखा रह जाए लेकिन अन्य सदस्यों को भोजन कराने यही मुश्किल सार्थकता है। ससुर के बाजे जब खड़वा, पानी दीहा धोए पौआ, रहिया अगहन पूस महिनवा के बिहान बन के, रहिया अगहन पूस महिनवा के बिहान बन के, ससुरा में रहिया तो चाँद बन के, ससुरा में रहिया तो चाँद बन के, बेटी ससुरा में रहिया तो चाँद बन के। घर में बहू को कैसे रहना चाहिए। भजन की पंक्ति कर रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहान बढ़ के। अगहन और पूस का दिन कब खत्म हो जाता है इसका पता ही नहीं चलता है। कहने का मतलब बहू को अपने ससुराल में इस तरह रहना चाहिए, कोई घर का व्यक्ति देखे और कोई देख नहीं पावे। आगे की पंक्ति करे, हे बेटी जब शाम का समय हो, थोड़ा भी समय बचे तो एक काल जरूर करना। क्या साझी के मन को समय जो पहिया, छोटहन लड़कन के पढ़ैया, बिटिया सत्संग में मन लगैया, जब जोगे उठे आहट पहिया, घर में हीरा मोती के दुकान बन के, घर में हीरा मोती
संभाल ली। माता पिता विदाई के समय में अपनी बेटी से कह रहे, बेटी सोनल जाई जब तोहर पढ़ाई, सबसे प्यार तोहरा बिन लागे अधियार। बेटी को शिक्षा देनी चाहिए कि बेटी जिस घर में जा रही हो सबको इतना प्रेम देना कि अगर एक मिनट के लिए भी तुम घर से हटो तो मालूम पड़े घर में अधियारा छा गया। ऐसा बद व्यवहार करना कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है। ये लड़की अगर बहू की विदाई हो गई, ससुर जी और सास जी मन में मनाते हैं भला हुआ कुछ दिन के लिए बाला टल गई, तो ऐसा मत करो। ऐसा करिहा सबसे प्यार तोहरा बिन लागे अधियार। और देखिए दोनों दोषी है, ऐसा नहीं कि केवल बहू ही दोषी है। बहू आपकी नौकरानी नहीं है। बहू आप अगर उसे बेटी मानिएगा तो आप उसको आपको वह पिता क्यों नहीं मानेगी। इसलिए दोनों रास्ते से भटक चुके हैं। अगर सासू जी अपने बेटी में और बहू में भेद करेंगे तो बताइए कहाँ प्रेम रहेगा। जैसे आपकी बेटी है, आपकी बेटी तो कुछ समय के लिए बेटी है, लेकिन सही बेटी जो आपकी बहू है वही आपकी सही बेटी है। बाकी आपकी बेटी तो आप जिस घर में भेज दिए वहां चली गई, उसका कुल बदल गया, लेकिन आपके कुल से वह लड़की आई। इसलिए बहू को बेटी के समान माताओं बहनों भाइयों व्यवहार करना सीखो। इस तरह जब आप करोगे निश्चित रूप से गृहस्थ जीवन सुंदर जीवन हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस पाली में पानी को विराम। आज कुछ समय लगभग आधे घंटे अधिक हो गए हैं। अब एक भजन का आनंद लें, इसके बाद भगवान की आरती। और दिन में भी जितनी संख्या में आप आए हैं, इससे अधिक संख्या में दिन में भी आवे। बड़ी सुंदर सुंदर मार्मिक कथाएं हैं भगवान की। निश्चित रूप से उस कथाओं को सुन करके अपने जीवन में उसे उतारें। यही कथा सुनने की सार्थकता होती है। एक भजन का आनंद लें, इसके बाद भगवान की आरती। आइए, जो भजन मैं सुनाने जा रहा हूँ रामायण से संबंधित भजन है। ये भजन उस समय की है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का वनगमन हो चुका है। इधर महाराज दशरथ का देहावसान हो चुका है और ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में पहुंच चुके हैं। मामा गिरले मुरझाई के
धर्म की धर्म का गाड़ियों में विश्व का गौ माता की वेद माता की अत्रि माता की जनक नंदिनी की उत्तर भगवान की उत्तर भगवान की राधा रानी की हनुमान देव की माता पिता की इनके गुरु गोविंद की इनके बंधु बांधवों की इनके समस्त परिवार की इनके बस्ती ग्राम नगर की अपने अपने गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की प्रेम से भारत माता की सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे ठाकुर जी बना Bye.
जय श्री राधे सिया राम। बोले आरती जब माई के सेवक मंगल गावे, जय माता कह के चरण में शीश झुकावे। बोले आरती जब माई के सेवक मंगल गावे, जय माता कह के चरण में शीश झुकावे। पंडित पंचामृत बाटे सब अजरी के फैलावे, पंडित पंचामृत बाटे सब अजरी के फैलावे। पी के अमृत माई के सब जीवन समझावे। फिर का होला, फिर घंटा बाजेला माई विंध्याचल दरबार में, घंटा बाजेला माई विंध्याचल दरबार में। आवाज घंटा के ऐसन एक बार जे सोनी, माई के परछाई पाई जब जब अखियाँ मोनी। आवाज घंटा के ऐसन एक बार जे सोनी, माई के परछाई पाई जब जब अखियाँ मोनी। घंटा के आवाज जानी जे मनवा दे बोली, इन्हें से प्यारे लाल के छतिया धाम में हो गए बोली। क्या होला, फिर घंटा बाजेला माई विंध्याचल दरबार में, घंटा बाजेला माई विंध्याचल दरबार में। घंटा बाजेला घंटा बजे घंटा बजे घंटा बजे हाय हाय, घंटा बाजेला माई विंध्याचल दरबार में। घंटा बाजेला